तेलंगाना में श्री विनायक चतुर्थी उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध खैरताबाद श्री महागणपति के दर्शन के लिए हैदराबाद सहित अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने श्री महागणपति की प्रथम पूजा में भाग लिया। बाद में मंत्री तलसानी, विधायक दानम नागेंद्र और मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने खैरताबाद श्री गणेश पूजा में भाग लिया और महाप्रसाद समर्पित किया। उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी श्री महागणपति के दर्शन किए। दत्तात्रेय ने कहा कि हमने श्री महागणपति से प्रार्थना की है कि हम चाहे जो भी यज्ञ करें वह सफल हो। उन्होंने हर साल श्री गणेश उत्सव के आयोजन को लेकर समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया। खैरताबाद श्री महागणपति की आरती के दौरान प्रथम दिन श्री गणेश जी के दर्शन करने हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ आए तो पुलिस ने कतार के लिए लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिए। एक विशेष रस्सी की व्यवस्था की गई और भक्तों को तुरंत रवाना किया गया। शाम को महाआरती हुई। इस वर्ष श्री पंचमुखी महालक्ष्मी गणपति के रूप में श्री महागणपति दर्शन दे रहे हैं। विशेष रूप से 50 फीट मिट्टी के श्री गणेश जी की स्थापना की गई। श्री महागणपति के दोनों ओर त्रिशक्ति महागायत्री और षणमुख सुब्रमण्यम स्वामी दिखाई दे रहे हैं। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि बालापुर श्री गणेश खैरताबाद श्री विनायक की तरह ही खास है। मंत्री सबिता ने बालापुर श्री गणेश के प्रथम दिन के पूजा कार्यक्रम में शामिल हुई। मंत्री सबिता ने कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के बालापुर श्री विनायक के दर्शन कर खुद को भाग्यशाली मानती है। किसान और सभी लोगों को खुश रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बालापुर श्री गणेश से सभी लोग मन्नतें मांगते हैं और यह पूरी हो जाती है। मंत्री ने सुझाव दिया कि सभी को मिलकर शांति और सद्भाव के साथ श्री गणेश उत्सव मनाना चाहिए। बड़ंगपेट नगम की मेयर पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी ने बालापुर श्री गणेश की प्रथम पूजा कार्यक्रम में शामिल हुई। मेयर पारिजाता ने कहा कि सभी लोग खुशहाल रहे। भगवान गणेश के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महापौर पारिजाता ने कहा कि बालापुर श्री विनायक लड्डू की विशेष महिमा है और नीलामी के दौरान ज्यादा से ज्यादा बोली लगाकर लड्डू खरीदे जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है। इस कार्यक्रम में कॉरपोरेट बीजेपी नेता कोलनू शंकर रेड्डी, उत्सव समिति के कई नेता और सदस्य शामिल हुए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने कामना की कि सबसे प्रथम पूजे जाने वाले भगवान गणेश की कृपा दृष्टि सभी पर हो, बाधाएं दूर हो और सफलताएं प्राप्त हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अकीशा फाउंडेशन के अध्यक्ष बंडेपल्ली सतीश के निर्देशन में चिलकलगुड़ा नगर मैदान में स्थापित श्री गणेश के दर्शन किए और विशेष पूजा की। किशन रेड्डी ने कहा कि अकीशा फाउंडेशन के तत्वावधान में महाआरती कार्यक्रम में भाग लेना और श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे अहोभाग्य है, जबकि अकीशा फाउंडेशन के तत्वावधान में श्री गणेश उत्सव आयोजित करना खुशी की बात है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रथम बार श्री गणेश जी की पूजा की जाती है तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने श्री विनायक चतुर्थी के इस अवसर पर सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कामना की कि सभी पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे और पूरा देश समृद्ध व खुशहाल रहे। अपनी बिहार यात्रा के दौरान तेलंगाना के सीएम केसीआर ने व्यवस्था में समय बिताया। बुधवार दोपहर केसीआर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ राजधानी पटना पहुंचे और गलवान घाटी के शहीदों के परिवारों को मुआवजे के चेक बांटे। सीएम केसीआर ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ने पिछले 8 सालों में कुछ भी विकास या कल्याण का कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन के दौरान रुपए का मूल्य अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए। उन्होंने सभी बीजेपी विरोधी ताकतों को एक साथ आने का आह्वान किया। केसीआर ने खुलासा किया कि चुनाव के दौरान नेतृत्व का फैसला किया जाएगा। बिहार दौरे के अंतर्गत सीएम केसीआर ने पटना साहिब गुरुद्वारा का दौरा किया। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली गुरुद्वारा में विशेष प्रार्थना की गई। सीएम केसीआर ने गुरुद्वारा में जाने पर सिखों की पगड़ी पहनी। यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री ने पगड़ी पहनी है। बाद में केसीआर स्पेशल फ्लाइट से हैदराबाद पहुंचे। एक सेक्टर ऐसा हो जिसमें कोई सुधार आया हो इस देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश के भाग में या किसी भी सेक्टर में, इन एनी ऑफ द सेक्टर ऑफ द कंट्री, वो चाहे पानी का हो, बिजली का हो, खेती किसानी का हो, दलित वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, महिलाओं का हो, किस चीज का सुधार हुआ है इस देश में?
अगर किसी का भी सुधार हुआ होता तो देश का यह हालत नहीं बनता। आज जिस प्रकार का नीतियां बन रहा है उसको लेके कैपिटल ड्रेन हो रहा है, सारा ही पूंजीपति भाग रहे देश से, देश का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। हम सब लोग गवाह है, 13 महीने किसानों को क्यों आंदोलन करना पड़ता है इस देश में। जिन चीजों की उपलब्धि है उनको भी लोगों के लिए किया नहीं जाता है, फिर क्या किया जा रहा है इस देश में। हर एक चीज में इकोनॉमी तबाह हो गई, कर्जा बढ़ गया देश का, रूपी वैल्यू गिर गया, प्राइस राइज हो गया, डीजल पेट्रोल खाद हर चीज का दाम बढ़ गया, गरीब आदमी परेशान है। ये चीज ऐसे है, 8 साल यानी कि मोदी जी के जो कालखंड उनके लिए दिया था जनता ने 10 साल का, उसमें 80% समय खत्म हो चुका है। अब उनके नीतियां क्या है साफ देश के सामने आ चुके हैं। उनका क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, उनका चलाने का ढंग क्या है, देश को किस प्रकार से साथ लिए जा रहे हैं, ये सारे देश के सामने आ चुके हैं। आज मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार के नाकामियों की वजह से आज काफी नुकसान हुआ देश का हर सेक्टर में। साथ ही साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यूरोप में माउंट एल्ब्स ईस्ट पर पर्वतारोहण करने वाले हैदराबाद की युवा पर्वतारोही हंसविनी को बधाई दी। कम उम्र में हंसविनी ने महान उपलब्धि के रूप में 5,621 मीटर ऊंची पहाड़ी पर पर्वतारोहण किया। उन्होंने शामिरपेट के एक्सीलेंसिया इन्फिनिटम स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हंसविनी का अभिनंदन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में हंसविनी ने 15 अगस्त 2022 को 24 घंटे के भीतर काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की उम्मीद को पूरा किया। उन्होंने 24 घंटे में माउंट एल्ब्स के पश्चिमी और पूर्वी शिखर को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति होने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। श्री विनायक चतुर्थी के अवसर पर मुशीराबाद विधायक मुठा गोपाल ने श्री लक्ष्मी गणपति मंदिर में विशेष पूजा में भाग लिया। श्री विनायक चतुर्थी ने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। मंदिर के अध्यक्ष मुचाकुर्ती प्रभाकर, मुठा नरेश, गांधीनगर डिवीजन अध्यक्ष एम राकेश कुमार, महिला महासचिव तुडुमु लक्ष्मी दंपति, गजानंद मंदिर ईवीओ लक्ष्मा रेड्डी, मंदिर के पुजारी, कर्मचारी और अन्य ने भाग लिया। एनटीआर भवन में श्री विनायक चतुर्थी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। तेलुगु देशम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बक्कनी नरसिम्हुलु ने मिट्टी के भगवान विनायक की पारंपरिक रूप से पूजा की। बक्कानी नरसिम्हुलु ने कहा कि त्योहार भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। श्री विनायक चतुर्थी पर उन्होंने राज्य के सभी लोगों और विदेशों में रहने वाले सभी तेलुगु भाषी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि श्री गणेश उत्सव से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति और जातीय एकता को बढ़ाने में योगदान मिला। इस कार्यक्रम में तेदेपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मारुति नगर श्री सिद्धि विनायक समिति ने चंपापेट डिवीजन में श्री विनायक चतुर्थी उत्सव का आयोजन किया। भक्तों ने अपने घरों में मूर्तियों की स्थापना की और विशेष पूजा अर्चना की। शाम को होने अपनी गली में स्थापित श्री गणेश मूर्तियों की पूजा की और पंडालों को बिजली के दियों से खूबसूरती के साथ रोशनाई की। आयोजक साई यशवंत यादव ने बताया कि पंडालों में 5 दिनों तक विशेष भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्नदान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन में आयोजकों यशवंत, सृजना, श्रीरंगा और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। शुभ नक्षत्रे श्रीमान गोत्रः अंदर मनवाट मी पिल्लల పేరు అనుకోండి। मलकाजगिरी की डीसीपी रक्षिता के मूर्ति ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल के बीच श्री विनायक चतुर्थी उत्सव मनाने हेतु रचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में भारी पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। कोरोना के 2 साल बाद लोग बड़े पैमाने पर श्री गणेश उत्सव मना रहे हैं। डीसीपी ने कहा कि श्री गणेश विसर्जन हेतु बिना किसी परेशानी के सभी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के तत्वावधान में छोटे छोटे श्री गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए बेबी पॉन्ड स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मलकाजगिरी के उप्पल, देवेंद्र नगर और एस राव नगर में 2 नए बेबी पॉन्ड स्थापित किए जा रहे हैं। डीसीपी ने पंडाल प्रबंधन को श्री गणेश उत्सव शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी।
तुकाराम गेट बोया बस्ती संगम के निकट गंगापुत्र युवा संघ द्वारा स्थापित श्री गणेश पंडाल का पुलिस ने निरीक्षण किया। यम साई किरण ने पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर मिट्टी से बनी श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना को लेकर सराहना की। इस महीने की 9 तारीख तक भगवान गणेश की पूजा की जाएगी और फिर विसर्जन किया जाएगा। प्रबंधकों ने कहा कि वे इस मिट्टी से पौधे उगाएंगे। पुलिस ने कहा कि श्री गणेश मिट्टी का वितरण एक अद्भुत विचार है। उम्मीद है कि हर आयोजक ऐसा ही करेगा तो पर्यावरण संरक्षण में सहयोग होगा। श्री गणेश बागंबरपेट महाकाली देवस्थानम परिसर में विराजमान है। महाकाली यंग मैन एसोसिएशन के तत्वावधान में पिछले 50 वर्षों से श्री गणेश की मूर्ति स्थापित किए जा रहे हैं। गजवेला इंचार्ज वेंकट रेड्डी, बागंबरपेट कॉर्पोरेटर पद्मा वेंकट रेड्डी, पूर्व कॉर्पोरेटर पद्मा रेड्डी, श्रीकांत गौड़, एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक गौड़ ने गणेश उत्सव के प्रथम दिन की पूजा में भाग लिया। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में श्री गणेश चतुर्थी उत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया जा रहा है। शिवरामपल्ली में प्रथम दिन भक्तों ने फूलों की माला से भगवान विघ्नेश्वर की पूरी भव्यता के साथ पूजा की। विभिन्न गणेश पंडालों में तोरण लगाए गए हैं। कई कॉलोनियों में पंडाल रोशनी से जगमगा रहे। आयोजकों ने कहा कि श्री विनायक चतुर्थी उत्सव 11 दिनों तक पूजा कार्यक्रम के साथ भव्य रूप से मनाया जाएगा। जय बोलो गणेश महाराज की जय। जय बोलो गणेश महाराज की जय। जय बोलो एकदंत महाराज की जय। याकतपुरा निर्वाचन क्षेत्र के कुर्मागुड़ा आंजनेय स्वामी मंदिर में श्री विनायक चतुर्थी पूजा भव्य रूप से की गई। मंदिर समिति के तत्वावधान में उत्सवों का आयोजन किया गया। पिछले कुछ वर्षों से इस मंदिर में स्वामी के लड्डू नीलाम करने की बजाय समिति के सदस्य तय मूल्य पर लड्डू खरीद रहे हैं। समिति के सदस्य यशोवर्धन, श्रवण कुमार, सुरेंद्र, साई बाबा, देवराजू, वेंकट रेड्डी, संदीप, लक्ष्मीकांत, कल्याण और हनुमान ने विनायक चौथी समारोह में भाग लिया। शहर में श्री विनायक चतुर्थी उत्सव की धूम है। गली गली में श्री गणपति के गीत गूंज रहे हैं। शहर में हर जगह बस्ती, गलियों, अपार्टमेंट, घरों, कार्यालयों में भक्त विशेष पूजा कर रहे हैं। महाप्रसाद के रूप में गणेश के पसंदीदा व्यंजन और फल समर्पित किए गए। श्री विनायक चतुर्थी के अवसर पर युवा और बूढ़े हर कोई उत्सव में शामिल होता है। छोटे छोटे श्री गणेश प्रतिमाओं की पूजा पर बच्चे भक्ति में लीन हो रहे हैं। पाता बस्ती चारमीनार स्थित श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर में सामूहिक रूप से आरती की गई। महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। साउथ जोन पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी। भाग्यलक्ष्मी माता की, अम्बे माता की, दुर्गे महारानी की, गुरुजी महाराज की, मोहन महाराज की। हैदराबाद के उपनगरीय इलाके में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT में छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। एमटेक की पढ़ाई कर रहे राहुल ने आत्महत्या कर ली। IIT प्रखंड के कैमरा नंबर 107 में बिस्तर पर फंदा लगाकर आत्महत्या करने से सनसनी फैल गई। राहुल बुधवार की अलग सुबह हॉस्टल के जिस कमरे में रहता था उसके बिस्तर पर उसका शव पड़ा मिला। कॉलेज के अधिकारियों को जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई, मृतक के माता पिता को बिना बताए शव को पोस्टमार्टम के लिए संगारेड्डी सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। मामले की जानकारी जब राहुल के माता पिता को हुई तो वे अस्पताल पहुंचे। राहुल के शव का पोस्टमार्टम पहले ही पूरा हो चुका था, जबकि राहुल के पिता को शक है कि स्कूल के अधिकारी उन्हें शव दिखाने से मना कर रहे हैं। यह सवाल किया गया कि क्या कोई खुद को बिस्तर पर लटका कर मर जाता है, जबकि राहुल का गृहनगर आंध्र प्रदेश का नंदयाला जिला है।